आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ये हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो और काफ़ी सारे मेंटोर्स और ट्रेनर्स और यू कैन से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर डाउट ले सकते हैं या आप खुद भी डाउट ले सकते हो बिकॉज ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ऑलरेडी आपने थंबनेल एंड गिवन टाइटल पे पढ़ लिया होगा कि वाई स्टूडेंट्स जनरली फेल इन साइबर सिक्योरिटी। और ये ट्रूथ है ना, आपको हर कोई नहीं बताएगा। जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में और जो जानता है इस फील्ड को, बहुत नज़दीक से इस फील्ड को जिसने ऑब्जर्व किया है, वही आपको ये कह सकता है कि एक्चुअली ये फील्ड में जो क्रिटिकलिटीज़ देखी जाती है और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं साइबर सिक्योरिटी करियर में, वो कुछ ऐसे कारण की वजह से होते हैं जो उन्हें भी पता नहीं होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये सच है, बट इट्स एन हार्श रियलिटी। और इससे मेन चीज़ क्या है कि जो सबसे पहली रियलिटी आती है वो जब आप सुनोगे तो आप खुद के ऊपर ही डाउट लोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या आप खुद गलत हो। तो ये पूरी वीडियो है ना आखिरी तक देखना, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं सही ट्रैक पर हूँ क्या, और मैं चाह कर भी, देखिए, वी आर दी मेंटोर्स एंड वी आर दी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। सो देखिए, प्रोफेशनल का अगर वर्क रहता है तो वो कुछ और रहता है, और अगर एक करियर गाइडेंस देना हो तो कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि इन्हें पता नहीं है, हम कर रहे सही है, हम बस फॉलो करते रहो। बट आज आपको एक हार्श रियलिटी चेक मिलेगा कि एक्चुअली किस तरीके से ये इंडस्ट्री वर्क करती है और आप कहाँ पर गलत हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका करियर बन नहीं पाता है। सो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। See, the first harsh reality is most students don't fail due to the skills, but they fail due to the wrong approach. जी हाँ, आप ये सोचते हो कि मुझे काली लिनक्स आ गया और अब बस मुझे अब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैकर बन चुका हूँ। सो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है कि देखिए, टूल्स सीखना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना, इट्स नॉट इनफ। जी हाँ, सिर्फ आप 2-3 टूल सीख गए, काली लिनक्स के कमांड सीख गए, उसके बाद आप खुद को बोल रहे हो कि मैं हैकर बन चुका हूँ और मैं ये चीज़ हैक कर सकता हूँ। ब्रदर, देयर इज़ एन हार्श रियलिटी कि अगर आपको मेथडोलॉजीज ही पता नहीं है, आपको रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस क्या रहते हैं, रियल वर्ल्ड अटैक कैसे किए जाते हैं, खुद का हैकिंग लैब कभी आपने बनाकर देखा है, आप खुद को बोल रहे हो कि येस आई हैव लर्न काली लिनक्स एंड आई नो XYZ टूल। डियर, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट हियर जो ऑलरेडी उनका करियर साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हैं, जिनको पता है कि कहाँ जाना है और जिनको पता नहीं है रोड मैप, जस्ट दे आर फॉलोइंग द काली लिनक्स ट्यूटोरियल्स एंड आप अगर टूल्स फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत बड़े मिथ में हो। आपको उस मिथ के बाहर निकलना होगा बिकॉज आपका करियर बहुत ज़्यादा खतरे में है फिर, कि आप काली लिनक्स सीख के खुद को बोल रहे हो कि यू आर द हैकर और यू आर अ पेनिट्रेशन टेस्टर। ऐसा नहीं होता है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ लैक ऑफ टेक्निकल फंडामेंटल, और सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे छुपी है। आप काली लिनक्स सीखने के बाद में खुद को हैकर नहीं बोल सकते हो अगर आपके पास ये 4 चीज़ नहीं है: नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से प्रोग्राम्स और स्क्रिप्टिंग को आप ले लीजिए इसमें, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग को, और साथ ही साथ बट नॉट लीस्ट, ओके, इसके साथ आप ले सकते हो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। देखिए, सिक्योरिटी फंडामेंटल से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको है ना नेटवर्किंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, DNS किसे कहते हैं, ARP प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, RARP क्या है, TCP IP मॉडल किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें ना आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाकर आप इस फील्ड में समझ पाओगे कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड अटैक कैसे होते हैं, मैन इन द मिडल अटैक कैसे हो पाता है, XYZ चीज़ें कैसे हो सकती है। फिर आप वेब सिक्योरिटी को नहीं जानते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी।
आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पता नहीं होगा किस तरीके से होता है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती नहीं है, स्क्रिप्टिंग आती नहीं है, तो एक्सेस अटैक कैसे होता है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स अगर आपको पता नहीं है तो फायरवॉल रूल्स कैसे सेट करते हैं, IDS IPS क्या होता है, उससे किस तरीके से बाईपास किए जा सकता है, और ऐसे कौन से टेक्निक्स है जो इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए ये फील्ड बनी है फिर, क्योंकि बेसिक्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। अब देखिए सिस्टम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अभी SSL सर्टिफिकेट है, HTTPS प्रोटोकॉल है, SSH प्रोटोकॉल है, ये सभी किस तरीके से इनक्रिप्ट करते हैं डेटा, किस तरीके से डिक्रिप्ट करते हैं, एक सिक्योर वे में आपका डेटा सर्वर तक कैसे जाता है, और एक अनसिक्योर वे क्या होता है, उसको किस तरीके से बाईपास करते हैं हैकर्स। ये सब चीज़ें जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि ये फील्ड आपके लिए बनी है, क्योंकि बेस ही सबसे बड़ी मास्टरी है इस फील्ड की। और अगर आपके पास बेस नहीं है तो आपको कोई भी फूक मारकर गिरा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आप ये इल्यूजन में हो कि आई हैव लर्न द यूट्यूब वीडियोज़, आई हैव वॉच द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। आपने ऐसे 100 ऑफ वीडियोज़ देखे होंगे ब्रदर, बट अगर आप आज एक चीज़ उठा रहे हो, एक टॉपिक उठा रहे हो और आपको YouTube कोई नया टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, आप उसे पढ़ रहे हो, तो आप अगर 100 वीडियोस भी देखोगे तो आपका फाउंडेशन है ना वहीं के वहीं धरा का धरा ही रहेगा, बिकॉज आपके पास एक स्पेशल मेंटोर नहीं है, ना ही आपको कोई रोड मैप पता है इस फील्ड के बारे में। सो अगर आप सच में सीरियस हो आपके करियर को लेकर तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय दैट कोर्स, बट आप जाके सिलेबस चेक कर लो। सिलेबस चेक करने से भी आपको कई सारी चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएंगी। और खुद मैं कोर्सेज में लाइव आकर पढ़ाता हूँ, तो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज कुछ भी हो, वी विल मेक इट ईजी फॉर यू। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए, दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फियर ऑफ द कमांड लाइन। अगर कमांड लाइन आपको आता नहीं है तो बॉस हैकिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, क्योंकि कमांड लाइन इज़ द ईजीएस्ट वे टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स। ओके, और कमांड लाइन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड आनी ज़रूरी है। आपको लिनक्स की हार्डकोर नॉलेज होनी चाहिए कि लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से कमांड्स है, किस तरीके से वो कमांड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बैश स्क्रिप्टिंग आती है तो आप आपके कमांड्स को भी आप मॉडिफाइड कर सकते हो और खुद के टूल्स को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और अगर यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब पे अगर एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यू कैन से अगर एक वीडियो आप देख रहे हो तो वो ही वीडियो के रिलेटेड अलग अलग टॉपिक को सर्च करो, जिससे आपकी नॉलेज एक प्रॉपरली फाउंडेशन में आ पाए। अदरवाइज आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हो। The fifth point is actually the truth about this field, जो कि मैंने भी किया है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, ये सेम चीज़ आपके जैसे मैंने की है जब तक मुझे पता नहीं था कि we are not focusing on projects, we only focusing on certifications। कि मेरे पास EC काउंसिल का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, मेरे पास OHCP का आ जाना चाहिए, मेरे पास कोई और सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन इज़ गुड, बट आपको सर्टिफिकेशन से इम्पॉर्टेंट है ना प्रोजेक्ट्स है, जो आपको जॉब एंड इंटर्नशिप में आपको मदद करेंगे वो चीज़ हासिल करने में। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई चीज़ बनानी है, एक खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि आप आपके खुद के हैकिंग लैब्स बनाइए, उन लैब्स के ऊपर रिसर्च कीजिए, CTF प्ले कीजिए, कैप्चर द फ्लैग जिसे कहते हैं, जैसे कि ट्राई हैक मी है, हैक द बॉक्स है, ये सभी वेबसाइट्स पर जाइए और CTF को खेलकर आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। उससे आप रिपोर्ट्स तैयार कीजिए। बग बाउंटी अगर आप कर रहे हो या कोई वर्नेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो प्रॉपर रिपोर्ट लिखना सीखिए। जब तक आप रिपोर्ट अच्छे से नहीं लिखोगे तब तक आपके अंदर वो स्किल आएंगी ही नहीं, और अगर स्किल ही नहीं होंगी रिपोर्ट राइटिंग की तो फिर आप क्लाइंट को और कंपनी को क्या बताओगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो खुद को इस तरीके से ग्रूम कीजिए इस फील्ड में कि आपका पोर्टफोलियो भी इसके साथ साथ बिल्ड होता जाए। मीन्स आप सीख रहे हो और सीखने के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ अपलोड कीजिए, कुछ ना कुछ अपने स्ट्रैटेजीज बताइए, वो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रूम कर पाएंगे।
एंड दिस 6 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक ये शायद ही सुना होगा किसी से। इग्नोरिंग दिस सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल से मेरा मतलब क्या है कि हम है ना टेक्निकल स्किल्स गेन कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये टूल काम क्या करता है, ये वर्नेबिलिटी क्या है, इससे क्या हो सकता है। लेकिन हम रिपोर्ट राइटिंग, चलो ठीक है रिपोर्ट राइटिंग भी आपको थोड़ा बहुत आ गया लिखते हैं, लेकिन जब समझाने की बारी आती है तो हम वहाँ पर अटक जाते हैं। सो एक बिगिनर और फ्रेशर में सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि जब आप इंटरव्यू में हो, अगर आपको कोई क्लाइंट असाइन करने के लिए कंपनी कह रही है कि आपको हम ये क्लाइंट देने वाले हैं, तो आप किस तरीके से इसे फेस करोगे, किस तरीके से उसे समझाओगे। और आपको एचआर को ही नहीं समझाते आ रहा है, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है कि ये वर्नेबिलिटी ये इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है सर एंड मैम, इस तरीके से ये हमारी कंपनी को लॉस में लेकर जा सकता है, तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं करते आता है, तो टेक्निकल स्किल्स गेन कर कर क्या फ़ायदा। सो आशा करता हूँ आज आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और ऐसे ही हम कंटेंट आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपको अगर लग रहा है कि कोई और टॉपिक पे भी कंटेंट आना चाहिए तो कमेंट डाउन करो, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वो कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड हाँ, कोर्स चेकआउट करना मत भूलिए, बिकॉज उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी कौन से लेवल पर है। सो श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।